हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू रिक्वायरमेंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो एस्पिरेंट वर्तमान समय में यूपीएससी की ओर से जो वैकेंसी जारी की गई है, इस वैकेंसी के तहत अपेयर होना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। इस वैकेंसी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषयों में एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। तो एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सभी पॉइंट को सबसे पहले समझें कि आप सभी को किस प्रकार से अपेयर होने की आवश्यकता है। इस वैकेंसी को यूपीएससी के माध्यम से जारी की गई है। यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर रीड आउट करेंगे एस्पिरेंट संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए संपूर्ण नोटिफिकेशन को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिफिकेशन में, उन सभी पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आप सभी को समझ में आने चीज़ें कि आप सभी को किस प्रकार से अपेयर होनी है यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जो एस्पिरेंट न्यू विजिट किया है इस चैनल पर, वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि विभिन्न प्रकार के अपडेट आप सभी तक समय अनुसार आप सभी को उपलब्ध हो सके। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्लाई प्रोसेस से संबंधित। जो एस्पिरेंट यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपेयर होना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए अप्लाई प्रोसेस जानना आवश्यक है कि आप सभी किस प्रकार से इसमें अपेयर होंगे, और अप्लाई प्रोसेस से संबंधित जो डेट बताई गई आयोग के माध्यम से उस डेट को जानना आवश्यक है। ठीक है, तो 8 मार्च 2025 से सभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो यूपीएससी के माध्यम से इस वैकेंसी में जारी की गई है। लास्ट वीडियो जो अपलोड हुई है वो भी वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है, लेकिन वैकेंसी अलग जगह पर निकाली गई है। और इस वैकेंसी को अभी जिस वैकेंसी से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं, इस वैकेंसी को यूपीएससी के माध्यम से रिलीज की गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अप्लाई प्रोसेस 8 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी को समझ लें, इसके बाद सभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन देंगे। अंतिम तिथि क्या रहने वाली है उसको सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने। 27 मार्च 2025 इसकी अंतिम तिथि है। 8 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, अंतिम तिथि 27 मार्च 2025 है। ठीक है, ये रही अप्लाई प्रोसेस से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट। नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट क्या होनी चाहिए। जो एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे यूपीएससी के माध्यम से जो वैकेंसी जारी की गई, इस वैकेंसी के तहत आप सभी की उम्र सीमा मैक्सिमम 35 ईयर से कम होनी चाहिए। आयोग के माध्यम से क्रूशियल डेट भी मेंशन की गई है, 27 मार्च 2025 क्रूशियल डेट मेंशन की गई है। ठीक है, इसी डेट के बेसिस पर आप सभी की उम्र सीमा को काउंट की जाएगी। अधिकतम उम्र सीमा 35 साल से कम होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है उम्र सीमा के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन की गई है। ठीक है, पोस्ट वाइज हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। उससे पहले सभी एस्पिरेंट फी स्ट्रक्चर को एक बार समझ लें, किस कैटेगरी के लिए कितना फी मेंशन की गई है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25 रुपया पेमेंट करना है ऑनलाइन माध्यम में। जिस टाइम पे एस्पिरेंट इसमें अपना आवेदन को कंप्लीट करेंगे उस टाइम पे आप सभी को 25 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी, तभी आप सभी सक्सेसफुली अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। जो भी एस्पिरेंट इसमें अपियर होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो वैकेंसी यूपीएससी के माध्यम से पब्लिश की गई, इस वैकेंसी के तहत आप सभी को 100% अपना फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट करने के लिए 25 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट है एससी एसटी कैंडिडेट्स और पीएच कैंडिडेट्स, उन सभी उम्मीदवार को 0 रुपया पेमेंट करना है इसमें, यानी 1 भी रुपया देना नहीं है। एससी एसटी और पीएच उम्मीदवार 0 रुपया फी स्ट्रक्चर में आप सभी इसमें आवेदन दे पाएंगे, 1 भी रुपया पेमेंट नहीं करना है। ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट, उन सभी एस्पिरेंट को भी 0 रुपया पेमेंट करना है, यानी 1 भी रुपया नहीं देना है एस्पिरेंट को, और विदाउट फी पेमेंट किए ही आप सभी इसमें आवेदन दे पाएंगे यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये रही फी स्ट्रक्चर, सभी कैटेगरी वाइज उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर दी ताकि कैंडिडेट समझ पाए चीज़ों को, किस कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए क्या फी स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। ऑनली 3 प्रकार के कैंडिडेट्स को इस पर फी पेमेंट करने की आवश्यकता है। सिर्फ जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 25 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब पोस्ट वाइज चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सभी पॉइंट को डिस्कशन की गई। नंबर 1 पर हम डिस्कशन किए अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेट, इसी टाइम ड्यूरेशन का अंतराल में आप सभी को अप्लाई करना है। ठीक है, फी स्ट्रक्चर पर आधारित चर्चा की गई, उम्र सीमा पर आधारित चर्चा की गई। नेक्स्ट हम पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताते जाएंगे, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और किस विषय में टोटल पदों की संख्या कितना है वो भी डेटा हम बताएंगे। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक डेटा को सुने। ठीक है,
इसमें 2 प्रकार के पद इसमें मेंशन की गई है। एक तो जो नॉर्मली सब्जेक्ट का प्रोफेसर रिक्वायरमेंट होती है उससे संबंधित है, और एक इसमें अदर पोस्ट भी मेंशन की गई है। सभी पोस्ट का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है, इसमें टोटल पदों की संख्या 3 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में एस्पिरेंट के पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए। उसके साथ में डेंजरस गुड्स ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट होनी चाहिए एस्पिरेंट के पास। जो एस्पिरेंट डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर बनना चाहेंगे उन सभी एस्पिरेंट को अपना क्वालिफिकेशन मेंशन करने की आवश्यकता होगी। तो आप सभी के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और डेंजरस गुड्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ में एस्पिरेंट के पास 5 साल का अनुभव होना मैंडेटरी है, तभी आप सभी इस पद के लिए आवेदन दे पाएंगे। टोटल पदों की संख्या 3 है डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर के लिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए, टोटल पदों की संख्या 3 है। ठीक है, यहाँ से आप जितने भी पद को हम डिस्कशन करेंगे उन सभी पद में आप सभी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, उस पॉइंट को समझ लें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में अभी जितना भी पोस्ट यहाँ पर हम उल्लेख करेंगे, जो जो सब्जेक्ट का नाम बताया जाएगा, उन सभी सब्जेक्ट में एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप सभी को कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने की आवश्यकता है, उस डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स, मास्टर डिग्री होनी चाहिए एस्पिरेंट का विथ 55% मार्क्स होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप नियुक्ति पाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। उसके साथ में एस्पिरेंट के पास नेट अथवा सेट की सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित हो पाएंगे। अब हम सब्जेक्ट वाइज डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, किस सब्जेक्ट में टोटल पदों की संख्या कितना है, जो सब्जेक्ट का नाम बताया जाएगा उसी सब्जेक्ट में एस्पिरेंट का मास्टर डिग्री होनी चाहिए और नेट अथवा सेट की सर्टिफिकेट है एस्पिरेंट के पास, तो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए टोटल पदों की संख्या 3 है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स टोटल पदों की संख्या 1 है। असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस टोटल पदों की संख्या 1 है। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश टोटल पदों की संख्या 2 है। असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी टोटल पदों की संख्या 1 है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी टोटल पदों की संख्या 4 है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टोटल पदों की संख्या 2 है। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स टोटल पदों की संख्या 2। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस टोटल पदों की संख्या 4। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट साइंस टोटल पदों की संख्या 1 है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी टोटल पदों की संख्या 2 है। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स टोटल पदों की संख्या 3 है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स टोटल पदों की संख्या 2 है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश टोटल पदों की संख्या 1 है। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टोटल पदों की संख्या 3 है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन टोटल पदों की संख्या 1 है। इन सभी विषय में एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत आप सभी नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो भी एस्पिरेंट इंटरेस्टेड है निश्चित रूप से आप सभी यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस वैकेंसी में अपियर हो जाएं। ठीक है, 8 मार्च 2025 से आप सभी इसमें आवेदन दे पाएंगे। अभी आवेदन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं की गई है। आयोग के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को जारी कर दी गई है। यूपीएससी द्वारा इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें एक पोस्ट अदर पोस्ट को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर के लिए पद को मेंशन की गई है। जो एस्पिरेंट डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए भी यहाँ पर पद को मेंशन की गई। बाकी सभी पद असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित हैं। जो एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए पदों को यहाँ पर मेंशन की गई है। जो भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन की गई उल्लेख की गई है आप सभी समझें, उन सभी में एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आप सभी के समक्ष नोटिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। विभिन्न प्रकार के अपडेट नोटिफिकेशन विज्ञापन स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए सभी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और अगर एस्पिरेंट का डाउट उत्पन्न होगी तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।